हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एबिलिटी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो को स्टार्ट करें। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। आप सभी को बताएं कि यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है 9 जून को है, तो तैयारी करने का जो समय आपके पास है 1 हफ्ते का है। तो जी जान लगा दो आप लोग, अगर आपको सरकारी सीट लेनी है तो। ओके, चलिए सभी को गुड इवनिंग। एक बार फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये 20 रुपये वाला हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो आप लिख सकते हो। हिंदी का पूरा कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके ले सकते हो। चलिए, बहुत अच्छे। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? बताएंगे सब लोग, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? इंडिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल काल के एक वास्तुकार थे? सभी लोग आंसर करेंगे। निम्न में से कौन मुगल काल के एक वास्तुकार थे? तो मुगल काल के एक जो वास्तुकार थे इसमें, वो थे भाई उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? बताइए सब लोग, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि सभी लोग बताएंगे, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि जो है लगभग है 40,232 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवकाशी तमिलनाडु में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है शिवकाशी? ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, शिवकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है? आतिशबाजी के लिए, वस्त्र के लिए, या मोटर वाहन के पुर्जे के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो शिवकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है? आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है। 55 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंबन किसके दरबार में थे? कंबन, बताइए सब लोग, कंबन किसके दरबार में थे? बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर आप चेक कर लेना। बहुत सारी क्लासेस हैं और जीके का बिल्कुल फ्री में मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कंटेंट। कंबन किसके दरबार में थे? तो ये था भाई कंबन कुल्लो तंग के दरबार में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है कौन सा? बायोस्फीयर रिजर्व, सामाजिक वन, सैक्चुअरी, या जो है नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आप लोग जानते हो। अपने प्राकृतिक प्रवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र जो आपका है वो है नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? देहरादून में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिवा समुद्र जो है किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? गंगा, कृष्णा, गोदावरी, या कावेरी? तो शिवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ये है आपका कावेरी के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह वित्त और बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, या उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, या न्यायालय का जो है विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का, या सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह जो है सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइए, वित्त आयोग के अध्यक्ष इस टाइम कौन है? सभी लोग जरूर बताना। जैसे केसी नियोगी जो थे वो फर्स्ट थे, तो इस टाइम कौन है ये आपको बताना है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को जो है यहाँ पे चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइए, चीनी का कटोरा, यहाँ पे चीन लिख दिया गया गलती से, तो चीनी का कटोरा, शुगर बाउल किसे कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के हुई जो है कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले जो है चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे किस में? हड़प्पा सभ्यता में, बुद्ध के काल में, मौर्यों के काल में, या उत्तर वैदिक काल में? सभी लोग आंसर करेंगे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे
तो ये बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे सबसे पहले। 64 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं बताइए सब लोग। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, तो वो समताप रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सस्यावर्तन मदद करता है किसमें? सस्यावर्तन मदद करता है किसमें बताइए। तो सस्यावर्तन मदद करता है अधिक फसलें जो है पैदा करने में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, जैसे एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। यूपी टेट सी टेट की भी तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री में कर पाओगे हमारे चैनल से, ठीक है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस देश के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? यूएसएसआर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? बताइए, वो कौन सा समाचार पत्र है जिसका संपादन महात्मा गांधी जी किए थे? तो वो था नवजीवन समाचार पत्र, जिसका संपादन गांधी जी किए थे। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिर योजना जो है कहाँ पे है? गिर सेर परियोजना कहाँ है? सभी लोग आंसर करेंगे। गिर सेर परियोजना कहाँ है, किस राज्य में है? ये गुजरात में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 वाले एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में जो है उपयोग किया जाता है किससे प्राप्त होती है? तो वो लौंग से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की जो है जनता द्वारा और जनता के लिए हो? किसने घोषणा की थी? 72 का जवाब दीजिए सब लोग। अब्राहम लिंकन ने घोषणा की थी इसकी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना बताइए। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किए थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? बताइए बताइए कौन सा व्यक्ति निरक्षर था इसमें? अकबर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो वो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग देखिए केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है इसमें? 78 का जवाब दीजिए। न्यायपालिका इसमें मूल अधिकारों का संरक्षक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? मार्क्स जर्मनी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो एक दलीय राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला है? बताएंगे सब लोग। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब व्यक्ति को किसी वस्तु को जो है छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता का अधिशेष कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये? 1989 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो ये 370 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे जो है प्राप्त करता है? सभी लोग आंसर करेंगे। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है?
भारत की जनता से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? सुरक्षा परिषद में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में हैं, ये आपको बताना है। ये है जापान में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल जो है महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? बताइए सब लोग, किसने स्थापित किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने जो है स्थापित किया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? गुजरात। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हजरत महल ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिला गया? तो वो राज्य है आपका हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शहर के नाम है, राजधानियों के नाम है, तो आप ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों के मुआवजे के अंतर्गत मजदूरी और तथा वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान के अलावा निम्नलिखित भी समाविष्ट है। क्या समाविष्ट है बताइए सब लोग? तो मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया गया योगदान, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्य संघ, महासंघ या इनमें से कोई नहीं? राज्य संघ आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो वो है जनगणना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मगधी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, मगधी। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। तो वो द्रव्य आपका है टेराकोटा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। फ्रेंड्स, कल से मॉर्निंग से ही आपकी जो है मैराथन क्लास चलेगी। ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। एक क्लास में 100 क्वेश्चन आपके होंगे, तो कल से एक भी क्लास आपसे छुट्टी नहीं चाहिए। आज की क्लास कैसी लगी? ये कला वर्ग की स्पेशल क्लास थी। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।